जय हिंद। आज हम बात करते हैं कोशिका के तारक का। तारक का यानी सेंट्रोसोम। तारक का यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह हमारे शरीर में क्या करता है? यह हमारे शरीर में कोशिका विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का काम करता है ये हमारे शरीर में। ये अगर हम बात करें कि ये तारक का यानी सेंट्रोसोम की खोज, तो इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किए थे? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका को, जैसे एक कोशिका हुई, एक कोशिका दो भागों में जो है बट जाती है। जैसे ये हो गई एक कोशिका, तो यह बीच से इसे कट के दो कोशिका का निर्माण, इसे ही कहते हैं क्या? कोशिका विभाजन, जिसे पुनर्निर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्निर्माण, जिसे पुनर्निर्माण भी कहते हैं। जो है यह सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा जो है पाया कहाँ जाता है? तो यह लीवर यानी यकृत में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। लीवर यानी यकृत में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये अगर सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो वो ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में सबसे कम पाया जाता है। जो कोशिका विभाजन से ही जो है कैंसर होता है। तो भाई तब ब्रेन में कैसे होता है? तो ब्रेन जो है हमारा, यह 90% किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से। इस 90% में और इसी 10% में क्या पाया जाता है? गिलियल सेल। 10% में भी सेंट्रोसोम पाया जाता है। या 10% क्या है? तो यह 10% गिलियल सेल होता है। गिलियल सेल, इसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। इसी में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम, जो क्या करता है? ब्रेन में ट्यूमर का जो है कारण बनता है। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो है अंतःप्रतव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? अंतःप्रतव्य जालिका। जिसे इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो है यह क्या करता है? तो यह हमारे कोशिका के अंदर क्या करता है? जो है आंतरिक कंकाल का काम करता है। क्या करता है यह? तो यह करता है आंतरिक कंकाल। क्या करता है? आंतरिक, कैसे रहेगा? आंतरिक कंकाल मतलब जैसे कोशिका हुआ, जैसे घर बनता है घर, तो घर में क्या किया रहता है? तो पिलर दिया रहता है। मतलब छत को ऊपर रोकने के लिए पिलर दिया रहता है। तो क्यों दिया रहता है? जिससे वह पिचके नहीं, दबे नहीं। तो
तो इसके नाते पिलर दिया रहता है, तो यह कोशिका के अंदर क्या करता है, पिलर का काम करता है। पिलर का काम यानी जो है अंदर से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, मतलब उसी आकार में बने रहने का सहायता प्रदान करता है। तो यह क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो है आंतरिक सहायता, जो है आंतरिक सहायता भी देता है, आंतरिक सहायता, या क्या करता है, आंतरिक सहायता देता है। अंतःप्रतव्य जाली क्या है, दो भागों में होती है, दो भाग नहीं होते हैं, इसके जो है दो प्रकार होते हैं। जैसे जो है एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो है स्मूथ जो चिकना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। क्या करता है, तो यह वसा का निर्माण करता है। वसा निर्माण ये कैसे, तो जैसे यह हो गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इधर वाला क्या है स्मूथ, इधर हम क्या कर दे रहे हैं, बिंदी बिंदी, तो यह क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करता है, तो यह हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण। यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण। तो यह प्रोटीन निर्माण करता कैसे है, तो ये जो है वसा निर्माण, जैसे वसा में घी तेल मक्खन ये सब क्या है, वसा, तो ये घी तेल मक्खन एक कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे इधर वाला चिकना, तो इसमें क्या जो है वसा का निर्माण, और इधर वाले में रफ प्रोटीन का निर्माण। जो आप इसमें बिंदी बिंदी देख रहे हो ये क्या है, तो यह राइबोसोम है। जो है असलियत में तो राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। राइबोसोम, यह राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे, तो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम क्या करता है, जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। जो आपको यहाँ पर अभी दिखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसके पास क्या है, राइबोसोम, बिंदी बिंदी करके जो है राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने के कारण जो है इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, जैसे ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो जो है राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर इसे सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। दो भागों में एक हो गया 70s, एक क्या हो गया 70s, और एक हो गया 80s।
तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसे है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसे है? जो है आप ही सब बताइए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता जो है पेड़ पौधों को है। तो इसमें से जो 70s या 80s, मतलब पेड़ पौधों में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70s या 80s? तो पेड़ पौधों में 80s पाया जाएगा, क्योंकि उन्हें सब जो पेड़ पौधों को हमसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये 70s 80s जो है, यह जो है आकार के आधार पर इसे बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता। जैसे आप एक 70s ले लीजिए और एक 80s, फिर दोनों को द्रव में जब डुबाएंगे तो जो सबसे पहले डूबेगा उसे हम 80s, और जो देर में डूबेगा उसे हम 70s कहेंगे। जो है अब हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे। एक रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका की खोज की। जो है एक केंद्रक न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। और इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डाईऑक्सी न्यूक्लियो एसिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए केंद्रक के जो है अंदर पाया जाता है। तो जैसे ये हो गया कोशिका, तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स हुआ। बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस क्या करता है? इन सबको देखता है, मतलब सही से काम कर रहे हो या नहीं। जैसे हमारे सारे शरीर के अंग जो काम करते हैं वह किस चीज़ पर? ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं। तो ठीक इसी न्यूक्लियस के आधार पर ये सब काम करते हैं। तो इसे कोशिका का प्रधान, कोशिका का मेन होता है। यह क्या होता है? कोशिका का ब्रेन। जिस प्रकार से हमारा ब्रेन के हिसाब से हमारे सारे अंग काम करते हैं, तो फिर उसी प्रकार कोशिका के सारे अंग केंद्रक के कहने यानी न्यूक्लियस के कहने पर करते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का ब्रेन। ब्रेन ऑफ सेल। तो यह किस चीज का बना होता है? केंद्रक। तो यह बना होता है प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है? यह किस चीज का बना होता है? तो यह बना होता है प्रोटीन। यह प्रोटीन का बना होता है। इसमें प्रोटीन जो है वो होता है 80%। 80% इसमें क्या होता है? प्रोटीन 80% होता है, और इसमें डीएनए 10% होता है।
डीएनए में 10% होता है। इतना समझ में आया। अब इसके आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम 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 की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज किया था। इसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम इसके अंदर क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक यह लाइसोसोम क्या करता है? तो यह लाइसोसोम कोशिका का क्या करता है? पाचन करता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे आरबीसी का जीवन काल कितने दिन है? 120 दिन है। फिर इसे मरने के बाद इसे साफ करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो जैसे हमारे खून को साफ जो है पीलिया यानी तिल्ली करता है, तो ठीक यही कोशिका के अंग अगर खत्म हो गए तो उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करता है। इसके पास जल अपघटक एंजाइम होता है। यह जल अपघटक एंजाइम से उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है। मतलब क्या होते हो? वो जो है गल के गिरा जाते हैं। इसके पास क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम होता है जो यह हमारे शरीर में क्या करता है? कोशिका का पाचन। क्या करता है? कोशिका का पाचन। यह हमारे शरीर में क्या करता है? कोशिका का पाचन। कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के सारे अंग, जितने अंग हैं कोशिका के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, रसधानी, जितने भी हैं, जब सब काम करना ठप कर देते हैं कि जो है मैं नहीं करूँगा, तो यह लाइसोसोम क्या करता है? यह लाइसोसोम क्या करता है? जब जानता है नहीं करेंगे ना, तब कहता है इधर आ, ऐसे बुलाएगा और अपने आप को क्या करता है? सुसाइड कर देता है। अपने आप को ही फाड़ देता है। और जब ये अपने आप को फाड़ देता है तो इसके अंदर से जो जल अपघटक एंजाइम है यह पूरे कोशिका में फैल जाता है। जितने अंग कोशिका होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं इसे हम। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? जो है बस केवल अब जीव द्रव्य देख लेते हैं आज की क्लास में। बस मार्कर सही से नहीं चल रहा है। क्या? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक हो जाता है कोशिका द्रव्य। ये क्या हो जाता है? कोशिका द्रव्य। मतलब एक हो जाता है क्या? साइटोप्लाज्म। जो है कोशिका को ही साइटो कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। तो यह जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। यानी क्या? केंद्रक द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य करता क्या है? जैसे ये कोशिका हुआ, कोशिका ये हो गया हमारा कोशिका। कोशिका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो क्या कर रहा है? ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। गोल्जी बॉडी है जो परिवहन का काम कर रहा है। वैक्यूल्स है पानी रखने के लिए। लाइसोसोम है। इसमें सारे अंग हैं। तो ये सारे अंग आपस में भिड़े न। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो या कोई सामान आप मंगाते हो तो उसे जो एक लेयर, दो लेयर ऐसे मतलब करके लेयर उसे पैक किया रहता है जिसे वह इधर उधर जो है बजड़े नहीं। तो ये लोग आपस में बजड़ न जाए इसके लिए इसके अंदर क्या भर दिया रहता है? इसके अंदर भर दिया रहता है क्या? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या भर दिया रहता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर हो केंद्रक द्रव्य, जो कोशिका के अंदर हो कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य अगर एक बार खत्म भी हुआ तो फिर से यह बन सकता है, इसीलिए यह क्या है? भौतिक है। जीव द्रव्य में 80% क्या होता है? अरे इसके जगह चल मारकर। जीव द्रव्य में 80% क्या होता है? जल होता है। 80% जल होता है। अगर इसमें 1% की कमी आएगी तो आपको प्यास लगेगी। अगर इसमें 1% की कमी आएगी तो आपको प्यास लगेगी। या अगर इसमें 10% की कमी आएगी तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।